ओके, तो ये एक पर्सनल सवाल भी है और एक यूनिवर्सल सवाल भी है कि जब ब्रेकअप होता है तो दोनों लोग हर्ट होते हैं। ओके, बट जो गर्ल होती है वो इजीली इस चीज को भूल जाती है, इजीली मूव ऑन कर जाती है। बट जो लड़का होता है ना, वो इजीली इस चीज को मूव ऑन नहीं कर पाता और उसे इस चीज को भुलाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि ये बस मेरे अकेले का सवाल नहीं, ये बहुतों का सवाल है, बहुत से लड़कों का सवाल है कि वो लोग इजीली भूल नहीं पाते। क्यों? देखो, ये बायस्ड क्वेश्चन है, आप अपना क्वेश्चन पूछ। पहली चीज तो ऐसा नहीं होता है नहीं 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 नहीं, कि होता है। ये मेरी बस कहानी नहीं है, मैंने मेरे मतलब बहुत लोगों से पूछा है कि भूलने में टाइम लगता है उनको, लड़कों को। ऐसा नहीं। ब्रेकअप में जो जितना ज़्यादा कमिटेड होता है उसको उतना ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, अभी किसी रिलेशनशिप में वो लड़की बहुत ज़्यादा सीरियस है, लड़का बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, क्योंकि ये आजकल की जनरेशन में बहुत कॉमन हो गया है। तो कि फ्रीक्वेंट ब्रेकअप्स होते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप होती हैं। ठीक है, तो यदि कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है और फिर ब्रेकअप करता है तो उसको कम फर्क पड़ता है। कोई बहुत ज़्यादा सीरियस है और फिर ब्रेकअप होता है तो उसको ज़्यादा दिक्कत होती है। और हम लोग पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं। एंड देखो, अब एनी हाउ यदि आप किसी रिलेशनशिप में हो तो एक समय के बाद ना आप उस पर डिपेंडेंट। इट इज़ लाइक कि आपका एक रूटीन बन जाता है, अब उससे बात करनी है, अब उससे मैसेज करना है या उससे मिलने जाना। एक्जैक्टली, एंड ऑल ऑफ ए सडन ब्रेकअप हो गया तो लाइफ में एक वैक्यूम तो बन जाता है। तो ये बोलना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये गलत बात तो बनेगा, सवाल सी बात है। एंड इट नॉट अबाउट ओनली अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन, इट हैपेंस विद एवरीवन। दो अच्छे दोस्त हैं, उनके बीच में लड़ाई हो गई तब भी आपको बुरा लगेगा। आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे आप किसी तरीके से ऐसा हो गया कि मेरी बातचीत बंद हो गई तब भी आपको बुरा लगेगा। इट हैपेंस विद एवरीवन। नो, कमिंग टू द फैक्ट कि यदि ऐसा हो गया तो क्या कर। ओके, ठीक। तो इसके दो तरीके हैं। कई बार मैं अपने पेशेंट को यही बोलता हूँ, एक्चुअली मुझे लगता है कि ब्रेकअप शुड बी सेलिब्रेटेड, क्योंकि यदि ब्रेकअप हो रहा है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो कंपैटिबिलिटी इशू था। एग्जैक्टली, ठीक है ना। ठीक, यदि ब्रेकअप तभी होगा ना जब दोनों में से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, तभी तो होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, वी आर मेड फॉर ईच अदर और ब्रेकअप हो गया। नहीं, किसी ना किसी ने तो डिच किया हो। तो ये जितनी जल्दी पता चल जाए उतना अच्छा है। ठीक है ना। तो यदि ब्रेकअप हो रहा है तो दैट मीन्स द रिलेशनशिप में इनकम्पैटिबिलिटी। ब्रेकअप हो रहा है दैट मीन्स यू आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। And if I'm not made for someone and if we are not made for each other, तो जितनी जल्दी पता चल जाए उतना अच्छा है। Exactly, ठीक है। और बुरा लगना स्वाभाविक है, बट प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। सेकेंडली, मैं कई बार अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि if somebody has clearly said no to you, तो एटलीस्ट हैव योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है ना। यदि तुमको लगता है कि नहीं जम पा तो जस्ट लेट इट गो। होता क्या है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, फिर हम बार बार फोन कर रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं। ठीक है ना। और देखो, ग्रीफ जब होता है ना, जब कोई इतना जाता है तो उसका बेस्ट हीलर टाइम। ठीक है। और उस जगह को भरने वाले लोग चाहिए। ठीक है ना। तो उस समय में हमारे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं आज की जनरेशन में इस चीज को कमी दे बहुत अर्ली स्टेज में। और ये मेरा एक रैंडम ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है कि ऐसा नहीं हो, बट ये मेरा रैंडम ऑब्जर्वेशन कि बहुत जल्दी आजकल लड़के लड़कियों दे कम इनटू रिलेशनशिप, और जब ये रिलेशनशिप में आ जाते हैं ना तो इनको एक दूसरे के सिवा और कोई नहीं दिख रहा। हाँ, ठीक है ना। उसका रीजन क्या है? क्या हम लोग थोड़े पुराने 90s वाले इरा वाले। यस यस, ओल्ड टाइम में, हमारे टाइम में इतना ज़्यादा मोबाइल फोन नहीं था, हमारे टाइम में इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी। एग्जैक्टली। तो यदि आपकी रिलेशनशिप है नहीं तो आपकी रिलेशनशिप उतनी देर है कि चलो हफ्ते में एक बार मिल लिए, कहीं बाहर चले गए। ठीक है। पर आज के टाइम में इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी कि आप दिन भर मिले हो, या तो टेक्स्ट कर रहे हो, या वीडियो कॉल में हो, या कहीं बाहर मिल रहे हो। ठीक है। तो इस रिलेशनशिप की वजह से आप बाकी सबको छोड़ते हुए चले। तो जब आपका ब्रेकअप होता है तो उस समय आप बिल्कुल अकेले, कोई भी नहीं होता आपके पास, क्योंकि जब आप रिलेशन में तब तो आपने अपने दोस्तों को बाफ दिया है। वो बोल रहे हैं कि चलो यार यहाँ चल रहा है, और यहाँ तो चल जा रहे हैं, चलो यार यहाँ चल रहा है, नहीं मेरे को दूसरे साथ बात कर दिया, बट नाउ शी इज नॉट देयर।
ठीक है ना, तो वो बहुत ज़्यादा पेन देती है, ठीक है ना। तो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स या और जो भी लोग किस तरीके के क्लाइंट्स हमारे पास, आई ऑलवेज टेल कि एटलीस्ट ठीक है आप रिलेशनशिप में हो, आई एम नॉट टू टेल यू कि मैं आप मॉरल साइंस नहीं बता रहा हूँ, सही गलत एवरीथिंग इज राइट, ठीक है ना, बट उसके साथ बाकी चीज़ों को आप इग्नोर मत। आपके सिबलिंग्स के साथ भी रिलेशनशिप उतना ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेरेंट्स के साथ भी रिलेशनशिप इतना ही, और दोस्तों के साथ उससे भी ज़्यादा, क्योंकि जब आप पेन में होते हो ना, और कई बार वो चीज़ें आप अपने पेरेंट्स को नहीं कह सकते, उस समय में आपके वो फ्रेंड्स होता, वो मैं जनरल मैसेज आप पर्टिकुलरली आपकी यूथ में ही बोलूँगा कि ठीक है, इफ यू आर इन रिलेशनशिप इट्स ओके, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू इग्नोर योर फ्रेंड। तो दुख दोनों को होता है, समय के साथ ठीक होता है, ठीक है ना। और अगेन मैं यही बोलूँगा कि क्या होता है ना कि जब हम पहली बार किसी रिलेशनशिप में आते हैं या शुरू में आते हैं, तो हमको लगता है बस यही है वो जो मेरे लिए है, और यदि वो नहीं होती है या होता है तो लगता है कि जीवन खत्म है, जीवन खत्म है। और बहुत अनफॉर्चुनेटली कई बार लोग कुछ गलत हरकत भी कर ले, बट अगेन आई वुड से कि जस्ट टेक इट एन एग्जाम्पल कि आप जब 10th क्लास में थे, बोर्ड का एग्जाम था, तो आपको लग रहा था कि जीवन में इससे कठिन समय या इससे बुरा समय तो आ ही नहीं सकता, एग्जैक्टली, ठीक है, इतना सारा कोर्स है, बट नाउ यदि आपको कॉलेज में हो तो आप भूल चुके हो उससे। आज आपको मैं पूछूं कि कितना मुश्किल था, तो आप बोलोगे था तो, पर मुझे उतना याद नहीं। तो इट हैपेंस विद एवरीथिंग। उस पॉइंट, उस हीट ऑफ द मोमेंट में आपको लग रहा होगा कि आप दुनिया के सबसे दुखी इंसान, बट आंखें खोलो, चारों तरफ देखो, तो आपको समझ में आएगा कि आपसे बहुत ज़्यादा दुखी आदमी बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो टाइम को काम करने दो, अपने ऊपर काम करो, कोप करो, ठीक है। कोपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, तो शुरुआती डिफिकल्टीज में टूटना अच्छी चीज़ नहीं, और जब बिल्कुल ही नहीं कुछ समझ में आ रहा हो तो लेट द टाइम डू इट्स वर्क, थोड़ा टाइम दो। यहाँ इसमें कि टाइम जो है सब कुछ हील कर देता है, बहुत कुछ हील कर देता है, बट उसके लिए आपको अपने कोलैटरल्स डेवलप करने पड़ेंगे। ये नहीं कि अब आप एक कमरे में बैठ के बंद होकर रो रहे, ठीक है ना, वो भी अच्छी चीज़ नहीं। आप अपनी प्रॉब्लम से अपने दोस्तों के साथ बोलो, वेंटिलेट करो, वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट। आपके दोस्त शायद आपकी कोई मदद नहीं करें, पर उनसे आप यदि बोलोगे तो आपको बाद में लगेगा कि कुछ अच्छा ही लग रहा है मुझे, ठीक है ना। तो वो लेकिन मैं लोगों को देखता हूं कि अगर उनको ग्रीफ फील भी हो रहा है तो वो एस्केप करने को ट्राई करते हैं, वो लोग पहाड़ों में चले जाते हैं, वो लोग जिम ट्राई कर लेते हैं, वो लोग अलग अलग चीजें करके अपने आप को उस प्रॉब्लम से एस्केप करते हैं, उस ग्रीफ से एस्केप करने लगते हैं, और अपने आप को दूसरे कामों में लगा देते हैं और ग्रीफ को एक्सप्रेस नहीं करते। तो क्या ये सही है या गलत, ये समझ में नहीं आता। ग्रीफ एक नॉर्मल ह्यूमन, ग्रीफ बेसिकली क्या होता है, यदि हमारे किसी बहुत करीबी इज नॉर्मल हो या हमसे दूर चला गया, तो उसके बाद एक नॉर्मल, एक उदासी वाली फीलिंग आती, विच इज क्वाइट नॉर्मल। और एक जैसा मैंने आपको बताया, बेटर कोपिंग या बेटर मैकेनिज्म उससे एस्केप करना नहीं, बेटर मैकेनिज्म है क्या, उसके बारे में बात करो। जो भी आपके मन में फीलिंग्स हैं उसके लेकर वो आप एक्सप्रेस करो, उससे आपको नुकसान नहीं हो, ये बेटर, ठीक है ना। और ग्रेजुअली जैसे मैंने बोला, एज द टाइम पासेस तो थोड़ा सा ग्रीफ धीमे धीमे कम हो जाता है। हर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, घर का कोई बड़ा बुजुर्ग या कोई जब हमारे बीच नहीं रहता है तो एक बहुत उदासी वाला विचार होता है। शायद अब आप इस चीज़ को जोड़ के देखो, शायद इसीलिए हमारे कस्टम्स या रिचुअल इस तरीके से बने कि जब कोई जाता है तो घर में सारे लोग रहते हैं, वो आपका सपोर्ट सिस्टम का काम करता है, ठीक है ना। आप अकेले नहीं रहते उस दौरान, आप जनरली जो व्यक्ति अब आपके बीच में नहीं है उनके बारे में बातें करते हो, ठीक है ना, पूरा परिवार इकट्ठा होता है, तो वो हमारे को ग्रीफ से कोपिंग में हेल्प कर, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि यदि कोई नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं करूँगा, या मैं यदि रो लूँगा तो मैं छोटा हो जाऊँगा, या मैं किसी से एक्सप्रेस कर लूँगा, नहीं, दीज ऑल आर नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस। यदि मुझे बुरा लग रहा है, यदि मुझे दुख हो रहा है, तो मुझे ये चीज़ एक्सप्रेस करनी चाहिए। यदि मुझे रोना आ रहा है तो आई शुड क्राई, मुझे रोना चाहिए, ठीक है ना। और पेन इज इक्वल फॉर एवरीवन, तो यदि पेन है तो उसको एक्सप्रेस करो ना।
अपने माइंड में या अपने ब्रेन में आप जितने कम, इसको कहते हैं ना, जितना कम कचरा रखोगे, आप अपने कमरे को अच्छे से साफ सुथरा रखते हो तो अच्छा लगता है आप, वैसे अपने ब्रेन को भी साफ सुथरा रखो तो जो इस तरीके के नेगेटिव इमोशंस को क्यों अंदर रखो। वैसे मैं जनरली लोगों को सजेस्ट करता हूँ कोपिंग के लिए जो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और जो आप लोगों की जनरेशन आजकल सबसे ज़्यादा कम करनी, वो है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज जो आपको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से दूर, वो आपके अंदर की सारी कैथारसिस करा देगी, सारी बातें निकलवा देगी, सारा एग्रेशन निकाल देगी। ठीक है, यस आपके अंदर जितनी है, तो आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल जिनके अंदर थोड़ी इमोशनल डिसरेगुलेशन होता है, कि कोई गुस्सा आता है, नो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, आई ऑलवेज टेल देम कि स्पोर्ट्स खेलना। स्पोर्ट्स इज वेरी एसेंशियल फॉर नॉर्मल लाइफ। मुझे लगता है कि जो मैंने शायद मैथ्स पढ़ी होगी या जो मैंने सोशल साइंस पढ़ी होगी वो जीवन में मेरे इतना काम नहीं आऊँ जितना यदि मैं एक स्पोर्ट्स को अपनाता। तो इसलिए मैं हमेशा किसी से बोलता हूँ कि ऑलवेज वन शुड हैव वन हॉबी एंड वन स्पोर्ट्स में। ठीक है ना, तो ये एक जनरल चीज़ है जो हर किसी की लाइफ के लिए हेल्दी है, बोथ फॉर योर फिजिकल हेल्थ एंड फॉर योर मेंटल हेल्थ। और वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ आप सब भूल जाते हो, आप यू आर इनटू योर स्पोर्ट, आप दुनिया भर के मजाक कर रहे हो, फालतू की बातें कर रहे हो और आप खेल भी रहे हो। ठीक है ना, वो एक ऐसा मोमेंट होता है। यदि कई लोग जैसे मुझे बोलते हैं कि सर आप वॉकिंग कर, वॉकिंग इज गुड, मैं उसके खिलाफ नहीं, पर जब आप वॉक कर रहे हो तो आप फिजिकली तो एक्टिव, बट मेंटली आप वही सोच रहे हो यार आज ऑफिस में ये हुआ, यहाँ ये हुआ, इसने ये बोला, उसने वो बोला, तो मेरी मेंटल हीलिंग नहीं हो। बट जब हम खेल रहे हो तो मैं सब भूल चुका हूँ, आई एम कंप्लीटली टू दैट स्पोर्ट एग्जैक्टली। ठीक है ना, तो वो मेरी मेंटल हीलिंग के लिए। तो आई ऑलवेज रिकमेंड पीपल कि हमेशा यू शुड हैव दिस हैबिट कि एक स्पोर्ट तो हम खेलते ही, चाहे जिस लेवल में आप। ठीक है ना, आप 8 दोस्त का ग्रुप बना लो, फिर हम रोज नहीं खेल सकते, आप 3-4 दिन खेल सकते हैं। बट आई एम टेलिंग यू ये क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करता हूँ इससे कि वंस यू स्टार्ट प्लेइंग इट आप तो छोड़ो ही।